फोर्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी में यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पीपल में हमने नेचुरल डिज़ास्टर का कल पढ़ा। ठीक है कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं। वो कुदरती अमल जो कि इंसानों के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बनता है, यानी उससे कुछ इंसानों के अपनी जानों को और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनका डैमेज का सबब बनते हैं, उसको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। कल हमने 3 नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, फ्लड, अर्थक्वेक एंड एवलांच का। ठीक है, आज हम फर्दर 3 और नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है ड्राफ्ट मीन कहत साली। ठीक है, यानी जब बारिश नहीं होती है तो ज़मीन जो है वो डेज़र्ट बनना शुरू हो जाती है, डेज़र्ट में तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये आपकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जितने भी उसके ऊपर जानदार चीज़ें हैं वो मर जाती हैं, दरख्त वगैरह सूख जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसको कहत साली कहते हैं। ड्राफ्ट में यह होता है अ पीरियड ऑफ हॉट ड्राई वेदर, सख्त खुश्क और गर्म मौसम का जो दौर होता है वो ड्राफ्ट कहलाता है। इसमें यह हो जाता है कि जो ज़मीन जो काबिल काश्त होती है, ठीक है, वो जो है ना वो सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाती है। तो उस अमल को हम कहत साली यानी बारिश का ना होना। इसकी कॉजेज़ वजूहात क्या हैं? लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल एंड लो वाटर लेवल, या तो पूरे इलाके में बहुत थोड़ी बारिश या बिल्कुल बारिश का ना होना। ठीक है, और सतह ज़मीन के नीचे पानी का जो लेवल है, पानी की सतह बहुत कम होना, जिसकी वजह से ये होता है कि ज़मीन के अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो तो ज़मीन में नमी मौजूद रहती है, जिससे पौधे की जड़ें जो हैं वो अपने लिए पानी हासिल कर लेती हैं। लेकिन जब ज़मीन के नीचे भी पानी की सतह ना हो, पानी ना हो, ज़मीन में रतूबत ना हो, नमी ना हो, तो पौधे मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं। इसका ड्राफ्ट का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? लेक ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, एंड फूड सप्लाई और ख़ुराक का तरसील भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। डैमेज टू सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट एंड एनिमल, इससे यह हो जाता है कि मिट्टी, फसलें, पौधे और जानवर वगैरह को नुकसान पहुंचता है या वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हयातियाती तनों में मुसलसल कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ड्राफ्ट की समझ आ गया। खुराक की कमी भी इसमें हो जाती है और इससे मकामी तौर पर गुर्बत की सतह भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो है साइक्लोन। साइक्लोन को गर्द बाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, गर्द बाढ़ क्या है? अ वायलेंट रोटेशन विंड स्टॉर्म। ठीक है, तूफ़ानी हवा का शिद्दत से चलना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि गर्द बाढ़ जो है वो तूफ़ानी हवाओं का एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जिसके सेंटर में एयर का प्रेशर कम होता है। ठीक है, आपको ये पता है ना कि एयर भी अपना प्रेशर रखती है। जब एयर का किसी इलाके में एयर का प्रेशर लूज़ हो जाता है तो साथ वाली एरिया की जो हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से एयर स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म होता है। और ये हवाएं जब घूमती हुई अपने सेंटर की तरफ चलती हैं तो इसके साथ गरज चमक के साथ ये शदीद बारिश भी बरसाती हैं। जो साइक्लोन की विंड्स होती हैं उनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी इतनी स्पीड से हवाएं चलती हैं। इसकी वजूहात क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्यों साइक्लोन होते हैं? हाई ओशन टेम्परेचर, हॉट एयर एक्सेट्रा। ठीक है, जब समंदरों में टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, वो गर्म समंदरों में लहरों में गर्माइश की सतह जब ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि समंदरों में तूफ़ानी लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, ये भी गर्द बाढ़ की वजह से होती हैं। या फिर हॉट एयर, हवा बहुत गर्म होती है। गर्द बाढ़ जो है ना ये मुख्तसर टाइम में बहुत ही शदीद जो है ना तूफ़ानी बारिशें भी लाते हैं और समंदरों में उठने वाली तूफ़ानी जो लहरें हैं वो भी नुकसान का बायस बनती हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जिसके क्या असरात हो सकते हैं? डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन इट्स पाथ, इसके रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसानी हो या जानी हो, माली हो,
उनको ये तबाह कर देता है। इसके अलावा इसमें यह होता है कि मकानात वगैरह की जो हाउसेस जो हमारे बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाते हैं, बल्कि बाज़ू का दरख्त जो है दरख्त अपनी जड़ से ही निकल आते हैं, रास्ते भी बंद हो जाते हैं कि जो जैसे रोड के पास जो बिल्डिंग्स है वो जब गिर जाते हैं तो उसकी वजह से रास्ते भी ब्लॉक्स हो जाते हैं। साइक्लोन इतनी तेज़ी से चलते हैं कि जो फसलें होती हैं, ठीक है, हमारी क्रॉप्स जो जिनके भी हार्वेस्टेड नहीं होती, नहीं कटिंग उनकी नहीं होती है, उनको भी ये तबाह कर देती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, वो भी बिल्कुल ही तबाह हो जाता है कि जो जैसे भी टेलीफोन के लाइंस वगैरह हैं, इसके अलावा बिजली के जो खंभे जहाँ होते हैं वो उनको भी ये गिरा देते हैं। तो ये भी बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही नुकसान का सबब बनने वाला डिज़ास्टर है। लास्ट जो डिज़ास्टर आपकी बुक में है वो है लैंडस्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड शायद आपने देखा भी होगा कि क्या होता है कि जो ज़मीन की ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से स्लोप वाले जो इलाके होते हैं वहाँ से मिट्टी और चट्टानें जो नीचे की तरफ सरक के आती हैं, ठीक है, इसको लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। यानी इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी हो सकती है, कशिश शकल के ज़ेरे असर ढलानों पर मौजूदा मिट्टी और चट्टानों का बारीक होकर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना ज़मीन का सरकना या फिसलना कहलाता है, ठीक है। सॉइल रॉक एंड डिब्रस डेट फ्लो डाउन अ स्लोप, ठीक है, यानी स्लोप ढलान को कहते हैं जो नीचे वाली जगह होती है, जिसको उर्दू में नशेबी भी कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में दिखाया कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की साइड पर इस स्लोप में, ठीक है, ये स्लोप वाली इसमें तब ऊपर की चीज़ें नीचे की तरफ सरक के आ जाती हैं क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी मौजूद होती है। ये होता है लैंडस्लाइडिंग। इसकी वजूहात क्या हैं? कॉजेज़ हैं हैवी रेनफॉल, रेप्ट मेटलिंग स्नो एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत ही शदीद बारिश होना और बर्फ़ का बहुत ही तेज़ी से पिघलना इसके अहम वजूहात हैं। इसके यानी जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं मुख्तलिफ़ जिसामत के और मिकदार का चट्टानों का छोटे और बड़े पत्थरों का जो मवाद होता है वो स्लोप वाले एरियाज़ की साइड पे फिसलता है, ठीक है, जिसको हम लैंडस्लाइडिंग का नाम देते हैं। अगर ये स्लोप, ठीक है ना, अगर जितनी भी पहाड़ों की स्लोप तेज़ होती है, ठीक है, यानी ढलान ज़्यादा तेज़ होगी, उतना ही तेज़ी से जो ये मटेरियल है ये नीचे के साइड पे सफ़र करता है और ये क्या करेगा कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है। इफ़ेक्ट इसकी भी तकरीबन वही सारे हैं, ज़्यादा थोड़ा चेंज है कि डैमेज टू द ट्रीज़, रोडवेज, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। क्या होता है कि ज़मीन के सरकने से गिरने वाला जो मवाद होता है वो सड़कों को बंद कर देता है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशंस के लाइंस हैं उनको नुकसान पहुंचा देता है। इसके अलावा दरियाओं के फ़्लो को उसको भी रोक देता है, ठीक है। अगर दरियाओं के इसके पहाड़ के रास्ते में कोई दरिया हो तो जो बड़े बड़े चट्टान जब दरियाओं में गिरते हैं तो उसका जो फ़्लो होता है, बहाव होता है, उसको ये रोक देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वही प्रॉपर्टीज़ वगैरह का भी नुकसान होता है। जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी रिमेनिंग नेचर डिज़ास्टर पढ़ लिया, ठीक है, उनके कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट पढ़े। आपने ये जो नीचे की 3 रहते हैं इनको भी आपने लर्न करना है, ठीक है, याद करना है। ऊपर के आपने कल जो हमने 3 पढ़े थे, आई होप कि वो आपको याद हो गए होंगे। ये नीचे के भी 3 आपने ड्राफ्ट, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड भी आपने याद करना है। ये आपका होमवर्क है।